हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक विशेष बातों को बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ में कुछ बताने के लिए जो आया हूं वो है प्रार्थना कैसे करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रार्थना कैसे करें उसी के बारे में मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसमें जो हम 5 बातें लिए हैं उसमें पहला है अन्य जाति के समान बकबक ना करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना। यहाँ पर बताता है एक अन्य जाति है और एक विशेष जाति। जी हाँ, विशेष जाति जो प्रभु के विश्वासी अनुयायी आप लोग हो, और अन्य जाति जो प्रभु को नहीं मानते उनके बारे में। और अन्य जाति कैसे प्रार्थना करते हैं, वो सोचता हमें ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा बोलने से परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन ज़्यादा बकबक करने से, ज़्यादा कुछ बोलने से परमेश्वर नहीं सुनता है। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि वो आप उनके साथ कैसे प्रार्थना में बात करें। जी हाँ परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर ये जानना चाहता है कि आप मांगते कैसे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते कैसे हैं, आप प्रार्थना कैसे करते। ये सबसे बड़ा मैंने बात रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है आप उनके साथ एक अच्छा संपर्क बनाइए, उनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता बनाइए, उनके साथ प्रार्थना करने के एक टाइमिंग बनाइए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। लेकिन आपको बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आपको क्या क्या चाहिए, वो देना भी चाहते हैं। लेकिन आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, क्या जिस प्रकार से अन्य जाति लोग प्रार्थना करते हैं, क्या वैसे ही आप भी प्रार्थना करते हो? अगर वैसे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कहेगा आपका प्रार्थना को वो नहीं सुन सकता। और ऐसे प्रार्थना करने वाले बहुत से लोग आज संसार में घूम रहा है, लेकिन वो आशीषित नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने का क्या तरीका है। जी हाँ, आप अच्छी रीति से परमेश्वर को उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के सामने बैठ करके जब आप प्रार्थना करते तो पहले उनकी इच्छा को जानिए, उनको पहले समझिए, उनका इच्छा क्या है, वो आप कैसे उनके साथ वार्तालाप कर सकते। लेकिन आपके बारे में परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए। तो ये चीज आप पहले नहीं, बल्कि पहले उनकी इच्छा को आप जानिए, उनको परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। और उसके बाद जब आप अपनी विशेषताओं को बताएंगे, परमेश्वर आपको देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरी बातें है शुद्ध मन से प्रार्थना करना। जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना है, पहले आपका विवेक शुद्ध होना है। और जब आपका मन और विवेक शुद्ध होगा तो आप एक दूसरे को पहले क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे। आपके साथ किसी के अनबन हुआ होगा तो उनके अनबनों के साथ आपके मन में दुखित होगा,
होगा और वो दुखित लेकर के आप परमेश्वर के वेदी पर आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करोगे तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका मन विवेक शुद्ध नहीं होगा, तो आपका जो प्रार्थना किया गया है वो आपको सुनी नहीं जाएगी। इसलिए पहले एक दूसरे को आप क्षमा करके आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जब आप बैठते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। और जब अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा तो हम प्रार्थना में जो हम परमेश्वर से मांगते हैं क्या वो हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो पहला प्रोसेस है हम उस प्रोसेस से होकर के चलेंगे तो हमें सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। और तीसरी बातें है बुद्धि से प्रार्थना करें। जी हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर पहले कुरिन्थी उसका 14 अध्याय के उसके 15 पद में लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यहाँ पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। जी हाँ, जब आप बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो आप क्या मांगोगे परमेश्वर से? पवित्र आत्मा। जब आप अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम डिमांड करते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे दीजिए, ये वो दे दीजिए। इस प्रकार से हम परमेश्वर से खाली डिमांड करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन जब बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो आपको उधर से एक आवाज आएगा परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है पवित्र आत्मा। जब आप परमेश्वर से अपने बुद्धि से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे? परमेश्वर से संपर्क करा देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से बंध जाता है तब जाकर के जो आपके अंदर में जो खोज है, जो आपका डिमांड है, जो आपको इच्छा है परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे ज़रूरतों को जानता हूँ, मैं वो तुम्हें पूरा करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब आप मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। और जब वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है तो वो पवित्र आत्मा क्या काम करता है? परमेश्वर और आपका दोनों का रिश्ता में मिलान करा देता है। और उसके बाद दोनों आप एक हो जाते हो और उसके बाद परमेश्वर की ओर से आपके ज़रूरतों को पूरा होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से बुद्धि के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से आपका पवित्र आत्मा मिलेगा और वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर से मिलान करेगा और एक बनाएगा। और एक जब बन जाओगे तो आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा। जी हाँ, चौथा बात है आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना और आराधना करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 पद में, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? एक अच्छे आराधना करने वाले को, एक अच्छे प्रार्थना करने वाले को। और ऐसे प्रार्थना करने वाले योद्धा को, आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या उनमें से आप एक हो? और जब आप उनमें से एक होंगे, एक सच्चे आराधक, एक अच्छे आराधक, प्रार्थना करने वाले जब आप बन जाते हो और प्रार्थना परमेश्वर से करते हो तो परमेश्वर आपको, जो आपको ढूंढ करके उनके इच्छा के अनुसार जब एक आराधक, एक प्रार्थना वाला मिल जाता है तो परमेश्वर के लिए वो अपना आशीष उनके लिए बिल्कुल नहीं रखता है, वो बल्कि आपको ऊपर उतार देता है और आपको दे देता है। प्रार्थना करने का मतलब भी तो यही होता है कि हम परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए और परमेश्वर के जो भी कुछ है उनके पास वो मेरे पास हो जाए। तो जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं मिलेगा तब तक उनकी ओर से आपको आशीष नहीं मिल सकता है। और ये आशीष तब मिलेगा जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, आप उनके आराधक हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको जान लेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा। और 5वां बात है
लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 2 से 4 में कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहता है जब उनके शिष्य प्रार्थना करने का उनका मन हुआ तो परमेश्वर से वो पूछा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु जी मुझे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना कैसे करना चाहिए मुझे बता दीजिए ना। तो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना। आपको भी, जी हाँ मेरे प्रियो, आपको अगर प्रार्थना अन्य जाति के समान कर रहे हैं तो आप प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बता दीजिए, प्रभु मुझे सिखा दीजिए। तो वो आपको सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे, वो कहेंगे, मेरे बच्चों इस प्रकार से प्रार्थना करना। किस प्रकार से? कि कहो, हे हमारे पिता, हे मेरे बाप, हे मेरे अब्बा। जब इस प्रकार से आप अपने पिता को संबोधित करते हो, पुकारते हो, तो उनका जो आपके प्रति हृदय है वो नम्र हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और उनका जो हृदय नम्र होगा वो आपके ऊपर आशीष की वर्षा करने लगेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यहाँ पर कहता है, आप कहेंगे तेरा नाम पवित्र माना जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरुआती में बस मांगना शुरू कर देते हैं, मांगते रहते, और बहुत लोग लाइन में खरे। मेरे प्रियो, आप इस प्रकार से विश्वासी ना बने, बल्कि आप परमेश्वर को सराहिए, परमेश्वर के हे पिता, हे अब्बा, हे बाप बोल करके कहिए कि आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जैसे स्वर्ग में पूरा, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, आपका राज इस धरती पर आए। जी हाँ मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से आप परमेश्वर के कहेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि वो जान लेंगे यही मेरा परमेश्वर, वो जान लेंगे कि यही कहेंगे ये मेरे बच्चे हैं, यही मेरे लोग हैं, क्योंकि इसने प्रार्थना करने के सही तरीका जान लिया, इसने मुझे पहचान लिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा शब्द चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप प्रभु को पहचान लेंगे, आप प्रभु को जान लेंगे, और जब आप अपने प्रभु को अपने मुख से हे पिता, हे अब्बा, हे प्रभु बोल करके आप जब उनको पुकारेंगे, उनका मन आपके प्रति दया से भर जाएगा और आपका आशीष वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।